एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की और देखेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना किस प्रकार का रहने वाला है और इस माह में किस प्रकार के शुभाशुभ की संभावनाएं हैं, कहां पर आपको बेहतर अवसर प्राप्त हो सकता है, कहां पर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता हो सकती है और इस माह में आपके कार्य व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, घर परिवार, लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, संतान, रुपया पैसा और आमदनी की स्थिति कैसी रहेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आपका स्वास्थ्य इस माह में किस प्रकार का रह सकता है, इस बात को भी समझेंगे। तो ग्रहवार शुरू करते हैं और इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के स्वामी ग्रह मंगल की। मंगल 5 दिसंबर 2021 को वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे और माह पर्यंत मंगल का संचार वृश्चिक राशि में रहेगा। वृश्चिक राशि जो है मंगल की अपनी राशि है और इस दृष्टिकोण से मंगल के बल में वृद्धि रहती है, क्योंकि मंगल देव जो हैं वह आपके स्वामी ग्रह हैं। मंगल का संचार चूंकि आपके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान पर है, तो इस समय में आपके टेम्परामेंट में भी कुछ वृद्धि की संभावना रहती है। आपको क्रोध की अतिरेकता हो सकती है। इसका कारण यह भी है कि केतु भी वहीं वृश्चिक राशि में संचरित हैं, तो मंगल और केतु का जो संयोग है वह अंगारक योग को जन्म देता है। इस कारण से इस समय में क्रोध की जो अतिरेकता रहेगी, तो क्रोधी स्वभाव जो है यह आपको इस समय में परेशान कर सकता है। इस कारण से जीवन के कई पक्ष जो हैं प्रभावित या कुप्रभावित होंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ेगी, साथ ही आपके जीवन साथी के भाव पर भी पड़ती है। तो यह क्या संकेत करता है कि घरेलू सुख शांति और वैवाहिक जीवन की जो बातें हैं इस समय में आपके क्रोध का शिकार होंगी, अर्थात अंगारक योग जो आपके लग्न अथवा जन्म राशि स्थान पर हो रहा है, मन मस्तिष्क पर इसका गहरा प्रभाव डालेगा। क्रोध की अतिरेकता संबंध के तार को जलाएगा, मन की शांति और सुख का जो बोध है उसको आग में जलाने का काम करेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहती है। लेकिन यह तो एक ग्रह की बात है और ग्रहों के माध्यम से समझेंगे कि कई अच्छी बातें भी हैं जो इस माह में आपको प्रोत्साहित करेंगी, आपको प्रगति के पथ पर ले जाएंगी, और उसमें विशेष है देवगुरु बृहस्पति का संचार। लेकिन चूंकि केतु की बात हम कर रहे हैं मंगल के साथ, तो मंगल का जो दृष्टि प्रभाव रहेगा वह राहु पर रहेगा और राहु आपके जीवन साथी भाव में स्थित है। तो न केवल आपको क्रोध इस समय में अधिक आएगा, बल्कि आपके जो स्पाउस हैं, जीवन साथी हैं, उनके ऊपर भी इस ग्रहचार का प्रभाव पड़ेगा और उनके टेम्परामेंट में भी बढ़ोतरी होगी। तो आपको यहाँ पर समझदारी का परिचय देना है। इसके अलावा जीवन साथी के स्वास्थ्य आदि पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, आपको भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मंगल जो है वह रोग भाव के स्वामी भी हैं और जब केतु के साथ में रहेंगे तो कहीं न कहीं यह आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा सा अलर्ट करता है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति का जो राशि संचार है वह आप वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहतरीन है, बहुत उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं। यहाँ पर बृहस्पति का संचार दिसंबर माह में आपको सुख शांति तो प्रदान करेगा ही करेगा, बावजूद इसके कि मंगल का कुप्रभाव वहां पर पहुंचेगा। लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में मंगल का जो दृष्टि प्रभाव है यहाँ पर और वह भी गुरु पर, तो यह बड़ा अच्छा संकेत करता है कि इस समय में प्रॉपर्टी विषयक बातें काफी आगे बढ़ेंगी। आप नया घर खरीदने का प्लान कर सकते हैं, नए घर की योजना पर काम कर सकते हैं। आपको नया जमीन जायदाद घर प्राप्त इस समय में हो सकता है। कुछ लोग वाहन आदि को खरीदने का भी प्लान करेंगे, तो उनके लिए भी यह समय अनुकूल है। इस समय में आपको
सुख सुविधा से जो जुड़ी बातें हैं उसमें वृद्धि और अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। जब मन के भाव पर देवगुरु बृहस्पति का संचार है, इसके अलावा मंगल का दृष्टि जब मन के भाव पर है, तो ऐसे में आप वृश्चिक राशि वालों को निश्चित रूपेण मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और खास करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण आपको प्रतिदिन करना चाहिए। कुछ मेडिटेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए यह बड़ा ही अनुकूल समय है। आपको मेडिटेशन में अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो दृष्टि प्रभाव है न केवल अष्टम भाव पर है बल्कि आपके द्वादश भाव पर भी है। तो मोक्ष त्रिकोण में जब देवगुरु बृहस्पति हैं तो आध्यात्मिक यात्रा के लिए, स्पिरिचुअल परस्यूट के लिए यह जो बृहस्पति देव का आशीर्वाद आपके साथ में है, इस समय में आपको मेडिटेशन में, ध्यान में गहरी अनुभूति होगी, बहुत बढ़िया आपको अनुभव होगा और मन में शांति भी आएगी। तो देवगुरु बृहस्पति इन सब बातों को तो बेहतर बना ही रहे हैं। जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति, इन सब से आपको इस समय में लाभ की स्थिति रहती है। इसके अलावा आपके कर्म भाव पर भी जो है देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद दृष्टि के माध्यम से पहुंच रहा है। तो यह भी प्रबल संकेतक है इस बात का कि इस समय में आपके कामकाज में उन्नति और प्रगति होगी। आपको सिंहासन मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको कोई पोस्ट बढ़िया मिलेगा जिसमें कि मान सम्मान आपकी कहीं न कहीं बढ़ेगी। तो देवगुरु बृहस्पति अपने संचार के माध्यम से बहुत सुंदर संकेत न केवल दिसंबर माह में कर रहे हैं बल्कि आगे के समय में भी कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सूर्यदेव की। तो सूर्यदेव का संचार जो है 15 दिसंबर तक आपके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान पर रहेगा। तो यह भी है कि केतु और सूर्य की युति होगी और राहु का प्रभाव भी सूर्य पर रहेगा और 4 दिसंबर को तो सूर्य ग्रहण भी लगेगा और यह सूर्य ग्रहण आपके स्वास्थ्य को, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्रभावित करेगा। आपका जो वैवाहिक जीवन है उसको कहीं न कहीं कुप्रभावित करेगा। तो इस समय में सूर्य के गोचर के माध्यम से भी यही संकेत है कि जीवन साथी के साथ अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा बेहतर संबंध आप बना करके रखें। आपसी जो तालमेल है वह बढ़िया हो, कम्युनिकेशन गैप ना हो और कटु वचन बोलने से बचे। यह जो है सो एक मूल बात है। अगर आप बोलने में थोड़ा सा संयम रखेंगे तो और चीजें बेहतर हो ही जाएंगी। 16 दिसंबर से सूर्य का संचार आपके धन भाव में रहेगा, वाणी भाव में रहेगा, कुटुंब के भाव में रहेगा। सूर्य जो है आपके लिए कर्म भाव के स्वामी ग्रह हैं और मित्र राशि में पहुंचेंगे और वहां पर बुध का भी संचार होगा। तो बड़ा सुंदर स्थिति वहां पर भी बन रहा है कि कर्म भाव के स्वामी ग्रह और आय भाव के स्वामी ग्रह धन भाव में मिलेंगे। तो धन विषयक बातें बेहतर होंगी और इस समय में कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका कंप्लीट होगा और उससे कहीं न कहीं धन की प्राप्ति होगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा। तो सूर्य बुध का संयोग उत्तम है और आपको यह कहीं न कहीं प्रगति के पथ पर ले जाने में सहायक है। इसके बाद बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव जो हैं वह आपके पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह हैं और सुख भाव के भी स्वामी ग्रह हैं। शनि का जो दृष्टि प्रभाव है वह पराक्रम भाव से आपके पुत्र भाव पर पड़ रहा है, आपके ज्ञान भाव पर पड़ रहा है। इसके अलावा भाग्य भाव भी शनि के प्रभाव से प्रभावित है और द्वादश भाव भी शनि की दृष्टि प्राप्त कर रहा है। शनि का जो संचार है यहाँ पर यह कतिपय कारणों से बढ़िया है। विदेश से जुड़ने के लिए, विदेश से व्यापार करने के लिए, विदेश जाने आने के लिए शनि का संचार उत्तम है। ध्यान साधना के लिए भी शनि का जो दृष्टि प्रभाव है वह संकेत करता है आपको अच्छी उन्नति प्रगति आध्यात्मिक क्षेत्र में इस समय में मिलेगी। शुक्र भी शनि के साथ में मकर राशि में रहेंगे। 8 दिसंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और मकर राशि में शुक्र पहुंचेंगे, लेकिन 19 दिसंबर को शुक्र वक्री हो जाएंगे और वक्री गति में ही 30 दिसंबर को पुनः धनु राशि में आएंगे। तो मोटा मोटी दिसंबर के माह में
शुक्र का प्रभाव आपके पराक्रम भाव पर होगा और शुक्र जो है वह द्वादश भाव के स्वामी ग्रह हैं। इसके अलावा जीवन साथी भाव के भी स्वामी ग्रह हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा संकेत है कि आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ मेडिकल एक्सपेंस इस समय में हो सकता है और विदेश आदि जाने में तो खर्च की आवश्यकता होती ही है, वो भी संभव है। तो घूमने फिरने में भी आप इस समय में खर्च करेंगे, इसकी संभावना अच्छी है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो दिसंबर के माह में जो कामकाज की स्थिति रहती है वह उत्तम रहेगी और उसमें सूर्य का जो है सुप्रमुख योगदान रहेगा। धन और आय को लेकर के भी बहुत सुंदर स्थिति रहेगी। राजयोग की स्थिति है, धनयोग अच्छा बन रहा है। स्वास्थ्य विषयक बातों में कुछ परेशानी की बात रहती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी जैसा कि हमने कहा कुछ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो सकता है। हैप्पीनेस का एस्पेक्ट जो है वह मिला जुला रहेगा। मन में क्रोध की अतिरेकता रहती है तो यह कहीं न कहीं हैप्पीनेस को कम करता है और घरेलू सुख शांति का जो एस्पेक्ट है वह चुनौतीपूर्ण रहता है। जबकि दिसंबर माह में प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत अच्छा संकेत है। संतान को लेकर के भी यह समय खंड अच्छा संकेत करता है। प्रेम का एस्पेक्ट भी है, वह औसत प्रकार का है। लव लाइफ इस समय में कुछ लोगों का बेहतर रहेगा और कुछ के रिलेशन में इस समय में प्रॉब्लम की संभावना रहेगी। डिपेंड करता है कि आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए यह जो समय खंड है बहुत उन्नत किस्म का है। इस समय में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपको बेहतर होगा। बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले इस समय में ओकल्ट सब्जेक्ट में अधिक ध्यान देंगे। मेडिटेशन या और इस तरह की जो एनर्जी वर्किंग है, स्पिरिचुअल एनर्जी, उसके रिगार्डिंग जो एक्सपीरियंस है वह बेहतर रहेगा। तो देखा जाए तो दिसंबर का महीना जो कि वर्ष 2021 का अंतिम महीना है वह आपको बहुत कुछ देकर के जाएगा। कुछ बातों में तो बहुत उत्तम स्थिति रहती है और कुछ बातों में आप अपनी सावधानी से उसको अच्छा बना सकते हैं। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।